दो युवतियों ने एक अपने परिचित युवक पर विश्वास करते हुए लिफ्ट ली। क्या वो सही थी? क्या उसको लिफ्ट लेना चाहिए था या उस पर विश्वास करना चाहिए था जो उसका परिचित था? दोस्तों, समाज किस ओर जा रहा है इसकी तो खैर हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जिस पर भी आज विश्वास कर रहे हैं और जिस पर विश्वास करते हैं उसको भली भांति ठीक से जान जरूर लें, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं उसका सबसे मूल आधार होता है विश्वास। 2 दिन पूर्व जो घटना घटी, पुलिस ने उसमें तशपीशात करते हुए उन जिन्होंने कृत्य करने वालों को, युवकों को पकड़ लिया है। पुलिस से कार्रवाई हो रही है, दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, लेकिन हमारा बार बार यही कहना कि किसी भी अनजान व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने से परहेज और उन पर विश्वास करने से परहेज करें जिसकी बातों में छल नजर आता हो। बुलंदशहर में चलती कार में नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। दोस्तों, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आपको 2 दिन पूर्व उस घटना से रूबरू करा रहा हूं जिसमें एक युवती की जान चली गई, बेटी की जान चली गई। कहानी है एक 2 लड़कियां जो कि घर बार चलाने के लिए, घर बार में रोजी रोटी के लिए वेलकम गर्ल का काम करती हैं। वो वेलकम गर्ल जो शादी समारोह में हम सबका स्वागत करती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात एक ऐसे युवक से होती है जो उन्हें बताता है कि जितनी आप यहाँ कमाते हैं उससे कई गुना आपको मैं ऐसी नौकरी लगा दूंगा कि वहां से आपको मिल सकता है, क्योंकि इनको भी नौकरी की जरूरत थी। जो वो काम कर रही थी शायद उसमें उनका घर परिवार नहीं चल पा रहा था। प्रतापगढ़ की ये दोनों युवतियां घर से निकलती हैं और नोएडा में एक साथी परिचित जो पहले से ही खड़ा हुआ था वो उनको रोकता है और कहता है कि चलो आप मेरे साथ, मैं आपको एक नौकरी जो मैंने बात कही थी उसका बंदोबस्त हो गया है। तो पहले तो ना नकुर करती हैं, लेकिन उस साथी दोस्त पर विश्वास करते हुए वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद शुरू होता है घिनौना खेल, वो खेल जो शब्दों में बता जाना मुश्किल है। गाड़ी में बैठने के बाद उसमें बैठे वो जो युवक 2 से 3 4 थे, वो उनके साथ आपत्तिजनक हरकत करना शुरू कर देते हैं, जिसका वो घोर विरोध करती है। एक जो युवती थी उसमें जो ज्यादा विरोध कर रही थी, उसको वे हाईवे पर धक्का मार देते हैं गाड़ी में से, जिसकी बताया जा रहा है कि शायद मौत हो चुकी है। दूसरी युवती जिसको वो नेशनल हाईवे खुर्जे की तरफ लेके चलते हैं, उसके साथ बारी बारी से वो घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं। युवती चीखती है, चिल्लाती है, बेबसी की दुहाई देती है और याद करती है, उसको नजरअंदाज करते हैं। वो उसकी एक नहीं सुनते और उसके साथ वो घिनौनी हरकत करते शुरू कर देते। खुर्जा पहुंचने के बाद जैसे ही वो उनके चुंगल से निकलकर भागती है और जाकर थाने पहुंचती। आप बीती बताती। दोस्तों, यहां जो उसने बताई, पुलिस ने उस पूरी घटना को हरकत में लेते हुए तत्पश्चात प्रयास करते हुए उनको पकड़ लिया। उनमें से एक व्यक्ति अभी भी फरार बताया जा रहा है। दोस्तों, ये घटना तो हुई,
लेकिन इस घटना के बाद जो घटना का सारांश है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी बहन बेटियां जिन पर हम नाज किया करते हैं, आज जो ये बहन बेटी थी ये शायद हमारी नहीं थी, लेकिन कल हमारी भी बहन बेटी हो सकती है। जो आज उन दुस्साहस युवकों ने इस कृत्य को अंजाम दिया, इसकी सजा तो उनको मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ के साथ उन लोगों को भी सबक मिलेगा कि जो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, इस घटना का सारांश है कि आपको जिस पर भी विश्वास करना है या जिससे भी लिफ्ट लेनी है, वो आपका बिल्कुल परिचित हो और जिस पर आप अटूट विश्वास करते हो उसी पर विश्वास करें, तभी जाकर किसी से लिफ्ट लें। अगर कोई आपको लालच देकर लिफ्ट ले रहा, लालच देकर आपको बढ़ाने का काम, तो शायद उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी को लेकर भारत सरकार बेटियों के लिए प्रयासरत है। वो छोटे छोटे बच्चों और मासूम बच्चों को भी बताती है नाट्य रूपांतर के माध्यम से कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। तो दोस्तों और दर्शकों, सावधान रहो, सतर्क रहो। इस तरीके की कोई भी घटना आपके साथ, आपके आसपास हो रही है, उसको तत्काल पुलिस को सूचित करें, जैसे कि इस घटना को, ऐसी ही घटनाओं को रोका जा सके। गत 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिस सूचना पर वहां पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित, जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के, गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था जिसको ये नहीं जानते थे। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के, वो बताई गाड़ी से उतरी और फिर ये पुलिस के पास आ गई। पूरी घटना को लेकर जब छानबीन और विवेचना आरंभ की गई तो मालूम चला कि वो लड़के एक गाजियाबाद के और 2 नोएडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो लड़की वहां पे बलपूर्वक उतारी गई थी उसकी डेथ हो गई है और वहां मेरठ में उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित लड़कों के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही इन सब की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।